बिस्मिल्लाह। ओके बेटा जी, हम दूसरा जो ओल्ड सेशन उसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स आज कंप्लीट कर ली पार्टिकल। अब उनका वेव रह गया कंप्लीट होने में। अच्छा जी, हम वापस चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमने होमोजेनिटी कर ली है और हमने उसके पास पेपर के बहुत से क्वेश्चंस करे। बेटा आप अभी भी पास पेपर के क्वेश्चंस कर सकते हो, बेटर देन के आप वेट करो कि सिलेबस कंप्लीट हो और फिर आप देखेंगे दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप यू कैन सी, ये एक ग्राफ है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है वैसे? इज अ ग्राफ प्लॉटर, और वो हमेशा ग्राफ किसका ड्रॉ करती है? वोल्टेज और टाइम का। यानी वाई एक्सिस पर वोल्टेज की वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर टाइम की। अच्छा, ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक बॉक्स की वैल्यू, एक बड़े स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी। अगर वो हम सूटेबल रख दें तो उसके बाद ग्राफ बनाना में कोई इश्यू इतना नहीं होता। अच्छा, जो एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स की टाइम रखते हैं ना, उसे कहते हैं एक्स सेटिंग। क्या कहते हैं? एक्स एक बॉक्स की जो वैल्यू रखेंगे उसे एक्स सेटिंग्स कहते हैं। क्योंकि वो एक्स सेटिंग्स एक्स एक्सिस पर टाइम होता है, तो इसलिए उसका दूसरा नाम टाइम बेस्ड सेटिंग्स भी होता है। एक्स सेटिंग्स का दूसरा नाम, क्योंकि CRO में एक्स एक्सिस पर टाइम ही होता है। तो सपोज कि अगर हमारी एक्स सेटिंग है ये 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। बेटा ये एक बॉक्स का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग, अगर 1 सेंटीमीटर 2 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितने टाइम को रिप्रेजेंट? तो यहां से यहां तक का टाइम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यहां से यहां तक। तो कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, आसान है। किया कि अगर 2 मिली सेकेंड है पर सेंटीमीटर एक, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 2, 2 सेंटीमीटर के लिए 4, 4 सेंटीमीटर के लिए। अच्छा, अगर ये 2 मिली सेकेंड की जगह 4 मिली सेकेंड होता, तो ये कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 1 2 4 16। कॉमन सेंस, इट्स नो डिफिकल्ट एट ऑल, राइट? क्लियर? अच्छा, एक बड़ा फर्क नोट करना कि थोड़ा सा मैं डिफरेंस देखता हूं आप लोग कैसे उसे जज करते हो। कि अभी हमारी सेटिंग है ये, लेट्स से 2 मिली सेकेंड इज 1 सेंटीमीटर, और हमने रिप्रेजेंट करना है 10 मिली सेकेंड। तो कितने बॉक्सेस, कहां से कितने, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो कितने बॉक्सेस के लिए होगा 10 मिली सेकेंड? 5। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि अगर 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 2 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड के लिए कितने सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होंगे? 5। वेरी राइट, लाइक दिस। लेकिन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10 मिली सेकेंड, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन अगर हम 4 मिली सेकेंड लेते, तो 10 मिली सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट कर? अगर 4 मिली सेकेंड के लिए करते 2.5, यहां से लेकर, दिस इज अगेन इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। अच्छा, हमने स्केल को बड़ा कर दिया सेटिंग को, तो वही 10 मिली सेकेंड क्या हो गया? छोटा नहीं हो गया? है दोनों 10 मिली सेकेंड। स्मॉलर स्केल में वो 10 मिली सेकेंड ज्यादा जगह कवर कर रहा है। तो बेटा आप नोट करो, जब आपने किसी को पेमेंट करनी होती है, तो आप अगर बड़े वाले नोट लोगे
5000 वाले तो नोट ज्यादा देने पड़ेंगे कि कम देने पड़ेंगे? और अगर छोटे नोट यूज करो तो बेटा सेम इज हैपनिंग। यानी जब हम सेटिंग को बड़ा लेंगे तो साइज ग्राफ का उस शेप का जो टाइम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अगर हम सेटिंग को बड़ा कर लेंगे तो ग्राफ छोटा, और अगर सेटिंग को छोटा कर लेंगे तो ग्राफ बड़ा। यानी व्हाट आई वांट टू से इज सेटिंग और ग्राफ का साइज दे आर। अब इसको थोड़ी देर में दोबारा देखेंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई बेटा? कॉमन सेंस है कि जैसे हमें किसी को पेमेंट करनी है, छोटे करेंसी नोट करेंगे 10,000 देने हैं तो 1000 वाले 10 नोट देने पड़े, लेकिन 5000 वाले सिर्फ 2 नोट, और वो भी 10,000 ही बने। क्लियर? अच्छा ये ओ लेवल में एज इट इज ही है, ये वही है, लेकिन अब आपके क्वेश्चंस आएंगे थोड़े चेंज होकर, वो डिस्कस कर। अच्छा बेटा जी, नाउ लुक, अभी हमने डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस पर जो एक बॉक्स की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं एक्स सेटिंग्स, उसी को कहते हैं टाइम बेस्ड सेटिंग्स, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू होती है। और वाई एक्सिस पर जो होता है ना वो वोल्टेज होता है। तो इसी तरह जैसे हम एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की एक वैल्यू रखिए तो वाई एक्सिस पर वर्टिकल भी सेंटीमीटर्स है ना, ये ग्रिड में। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो वाई पर रखते हैं उसे हम कहेंगे वाई सेटिंग, या क्योंकि वोल्टेज होता है उसे वोल्टेज सेटिंग्स भी कहते हैं, या वी गे वोल्टेज गेन भी कहते हैं, ये नाम है वही। अच्छा फॉर एग्जांपल बेटा आपका जो वाई एक्सिस है वो उसकी जो सेटिंग है वो है 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पर का मतलब 1 सेंटीमीटर। इट मींस यहां से यहां कितना चेंज आएगा? ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये 3 ले लेते हैं और ईच इज 5 सेंटीमीटर, देन तो कॉमन सेंस, मुश्किल तो नहीं है। यानी वाई एक्सिस पर जो वोल्टेज की वैल्यू है तो उसके लिए हमने वर्टिकल बॉक्सेस काउंट करने, तो वोल्टेज के लिए हमने नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन काउंट करनी है। यानी इस सेटिंग के अकॉर्डिंग ये कितने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां अगर कोई वोल्टेज है किसको रिप्रेजेंट करेगा? 30। यानी कितने बन जाती है? 6 डिवीजन। यहां से 0 से काउंट करेंगे सेंटर से। ठीक है? क्लियर? क्या ये बात समझ आई है? तो हमने नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन काउंट करनी है अगर हमने वोल्टेज है, और टाइम क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है ना तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन काउंट करते हैं। याद रहेगा आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अच्छा बेटा जी, अब ना ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये कैन यू सी दिस ग्राफ? ये ब्राउनिश ग्राफ है, कैन यू सी दिस? अच्छा इस ग्राफ में अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग, बताइए कितने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 2 बॉक्सेस तक है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज 5 वोल्ट, तो 2 डिवीजन विल मेक इट 10। वेरी राइट। अच्छा ये एक वेव है, तो एक वेव का एक टाइम पीरियड भी होगा यहां से लेकर ये। तो अगर मैं आपसे इसका टाइम पीरियड पूछूं व्हाट वुड यू टेल? तो इसका टाइम पीरियड क्या है? यहां से लेकर ये तकरीबन कितने डिवीजन हैं? 1 2 3 4, और 1 डिवीजन इज 2 मिली सेकेंड। 1 डिवीजन इज, तो इट विल मेक 4 टाइम्स 2, 8 मिली सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। यहाँ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ये टाइम पीरियड इज इन, तो अगर आप मिली सेकेंड खाली 8 रख देंगे दैट विल मेक इट 4। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज में तब व्हेन इट इज इन सेकंड्स,
तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और डिवाइडिंग बाय we will get the frequency in hertz, राइट। और अगर आप खाली 8 लिखते तो ये 0.125 आंसर आना था, लेकिन वो किलो हर्ट्ज में होना था, क्योंकि मिली का ऑपोजिट क्या होता है? किलो। कैन यू रिमेम्बर? क्या ये बात समझ आ जाएगी? ओके। अच्छा, अब ना वही बात, अगर हम सेटिंग को बड़ा करें तो ग्राफ छोटा हो जाता है, तो और सेटिंग को छोटा करें तो ग्राफ, तो लेट्स सी। देखिए, हमने अभी सेटिंग को यूज किया था ये वाली, ईच सेंटीमीटर वाज 2 मिली सेकेंड। लेट्स से अब उसको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे चैनल चेंज करते हैं ना, ऐसे सीआरओ में फ्रीक्वेंसी चेंज करने के ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ये वैल्यूज डिफरेंट कर सकते हैं। तो 4 मिली सेकेंड ले लेते हैं, और 5 वोल्ट की जगह हम उसको 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर ले लेते हैं, लेकिन वोल्टेज वही है। ओरिजिनल वोल्टेज कितना है और उसका टाइम पीरियड कितना है? 8। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर 4 मिली सेकेंड ले लिया, तो 8 मिली सेकेंड के लिए कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे? अब कितनी डिवीज रिक्वायर्ड होंगी? क्योंकि जो ओरिजिनल टाइम पीरियड और जो उसका वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड है, वो सिग्नल का वही है, बस हमने सेटिंग को इंक्रीज कर दिया ना। तो 2 के रिस्पेक्ट से वो 8 मिली सेकेंड के लिए 4 बॉक्सेस रिक्वायर्ड थे ओरिजिनल ब्राउन वाले सिग्नल में। तो अगर हम 4 मिली सेकेंड ले लेते हैं, तो 2 बॉक्स, देखो वो 2 बॉक्सेस में हो गया। और पहले 5 वोल्ट था, तो ये 10 वोल्ट के लिए हमने 2 बॉक्सेस लिए थे ना, 5 वोल्ट की वर्टिकल सेटिंग। तो अब अगर 10 वोल्ट ले लेते हैं, तो 10 वोल्ट के लिए एक ही, देखो तो एक बॉक्स की हाइट तक, वो एक स्क्वायर की हाइट तक जा रहा है। हमने दोनों सेटिंग 5 से 10 इंक्रीज की है, 2 से 4 इंक्रीज ही की है ना। तो हमने सेटिंग को इंक्रीज किया, तो ग्राफ देखो ब्राउन से ग्रीन वाला क्या हो गया? छोटा। अच्छा, लेट्स सी, हम 5 वोल्ट को 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो वही 10 वोल्ट के लिए 5 की रिस्पेक्ट से 2 बॉक्सेस थे ना ये ओरिजिनल में। तो अगर हम एक वर्टिकल बॉक्स को 2 वोल्ट ले लेते हैं, तो 10 वोल्ट के लिए कितने हो जाएंगे? 5। और लेट्स से 2 मिली सेकेंड को हम 1 मिली सेकेंड, दोनों रीडिंग सेटिंग्स हमने क्या कर दी है? डिक्रीज कर दी। 5 को 2 वोल्ट में पर सेंटीमीटर, 2 मिली सेकेंड को 1 मिली सेकेंड पर। तो वही 8 मिली सेकेंड के लिए कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे? अब 8 बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। 1 2 3 4। अच्छा, मैंने 5 कर दिए, मैंने एक ज्यादा कर दिया, सॉरी फॉर दिस माय कैलकुलेशन। और जो हाइट है 2 वोल्टेज के रिस्पेक्ट से 10 वोल्ट के लिए कितना लेंगे? 5 बॉक्सेस। तो 5 बॉक्सेस की हाइट तक चला है, राइट? क्लियर? कैन यू रिमेंबर? अच्छा, ये मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, फ्यूचर में सही हो जाएगा। शेफ पॉलिसी नेवर गोज वेस्टेड। ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोग बोर हो रहे होंगे, यू डोंट नीड टू पैनिक। अब मैं आप लोगों से पूछने लगा, भाई अगर सेटिंग्स पता हो सॉरी, तो हम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते। लेकिन सम टाइम वो उल्टा पूछते हैं, लाइक ये जो सिग्नल है ब्राउन वाला, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज।
What will be the time based setting for this? जी बेटा। जी बेटा ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया उल्टा, और ये आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। जी बेटा, ठंड लग रही है बच्चे। इफ फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज, जब भी मुझसे ना वायर हिलती है, सॉरी फॉर, तो एक